जिस बस्तर की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक नारी शक्ति के इर्द गिर्द घूमता हो, जहां बेटी देने पर बर पक्ष से भेंट लेने की परंपरा हो, और तो और जिस बस्तर में कन्या को सबसे बड़ा धन माना जाता हो, उसी बस्तर में यदि कुछ लोग केवल बेटा हासिल करने के लिए 3-3 शादियां कर लें तो यह ज़्यादा कचोटता है और उनको ज़्यादा परेशान करता है, जिन्हें चाहकर भी एक बीवी तक नसीब नहीं हो पाती, और एक मिल भी जाए तो उसका खर्च उठाना भी बड़ा मुश्किल। दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा विकास खंड में जीजा ने तो एक कमाल किया ही था। उसके साला ने भी अपने जीजा से प्रेरित होकर 3 बीवी रखने का अदम्य साहस दिखाई दिया, लेकिन ये साहस 3 बीवियों के भरण पोषण में पराजित हो गया और वो बीच मझधार में ही अपने बीवियों को छोड़कर आंध्र प्रदेश मजदूरी करने चला गया। जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा से 31 किलोमीटर दूर 55 वर्षीय लखमा शोरी के नाम पर पड़ा लखमावाड़ा मोखफाल ग्राम का वह बस्ती है जो जीजा हिरमा और उसके साले की 3-3 बीवियां होने से काफ़ी मशहूर है। बेटे के लिए इन्होंने 3-3 विवाह तो रचा लिया, मगर इनके घर बेटे कम बेटियां ज़्यादा पैदा हुई। दिलचस्प बात तो यह है कि सभी साथ साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं। बच्चों के विद्याध्ययन के लिए अलग से झोपड़ी बना दी गई है। खेती किसानी से ही इनकी जिंदगी का गुजारा हो पाता है। महज 130 घरों की इस बस्ती में रहने वाले और 3 पत्नियां रखने वाले लखमा ने बताया कि लगभग 40 साल पहले डोंगरी गुआ की ही हिरमे से उसका विवाह हुआ था, जिससे जन्मे 5 लड़कियां और 2 पुत्रों में से दोनों बेटे और एक बेटी की असमय मौत हो गई, जिसके कारण पुत्र की चाह में फिर उसके पिता ने 30 साल पहले उसका डोले नामक महिला से विवाह करवा दिया, जिसने एक बेटा 2 बेटियों को जन्म दिया। साल 2001 में लखमा ने बोडो नामक महिला से तीसरा विवाह किया। हिरमे के पुत्रों की तरह ही डोले के पुत्र की भी अकाल मृत्यु हो गई थी। वंश कैसे चलेगा सोचकर हिरमे और डोले ने खुद ही अपने पति लखमा के लिए तीसरी पत्नी की तलाश की। फिर दोनों ने बड़ी मशक्कत कर काकलूल की बोडो को भगाकर लखमापारा ले आई और अपने पति से उसका तीसरा विवाह करा दिया। लेकिन इस शादी के 13 साल बाद भी आज तक बोडो को कोई संतान तक नहीं हुआ है। हम साथ साथ हैं। लखमा ने बताया कि तीनों पत्नियां और बच्चे सभी एक साथ रहते हैं। 16 एकड़ कृषि भूमि में खेती से सालाना प्राप्त 80 बोरा धान से अपनी जीविका चला लेते हैं। वे अपनी तीनों पत्नियों के साथ पुराने मकान में रहते हैं। उन्होंने बच्चों के पढ़ने और रहने के लिए अलग से एक झोपड़ी बना दिया है। 4वीं कक्षा तक की पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई छोड़ चुके लखमा राम शोरी का बेटा देवराज टेटम सीरा गुनिया का काम कर रहा है। महज 11 वर्षीय देवराज दुलार देव का मुख्य पुजारी है। उसे लखमा परिवार में 10वीं पीढ़ी का पुजारी होने पर गर्व है। लखमा शोरी ने अपनी शादियों की अनंत कथा बताते हुए आगे बताया कि पहली पत्नी हिरमे से शादी करने पर उसके पिता ने पूरी बस्ती को भोज कराया था, लेकिन दूसरी बीवी डोले और तीसरी बीवी बूढ़े से शादी करने पर उसके पिता को 2 बकरा, 2 सूअर, 6 खंडी चावल, 4 पैली दाल, 20 लीटर महुए की शराब और 1000 रुपये नकदी देना पड़ा था। साला चला जीजा के रास्ते। लखमा राम शोरी का साला माशा पिता हुंगा नेड़ी ने भी 3 शादियां की है। पहली शादी काकलूर की पूजे,
दूसरी काकड़ूल की सन्नी और तीसरी शादी बड़े गुडरा की हिड़मे से की। मासा ने भी लड़की की चाह में 3 शादियां की। माशा के एक मकान में बड़ी पत्नी पोजे, दूसरे मकान में सन्नी और हिड़मे रहती हैं, जिन्हें छोड़कर मासा 10 एकड़ कृषि भूमि होने के बावजूद रोजी रोटी की तलाश में आंध्र प्रदेश पलायन कर गया है। इधर उसकी पत्नियां अमचूर बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही हैं। कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न संकट से जीजा लखमा और साला माशा की पत्नियां और बच्चों की जिंदगियां आर्थिक कारणों से इन दिनों दुश्वार है। संबंधित समाज के उपाध्यक्ष बल्लू भवानी कहते हैं कि समाज के एक परिवार के पास संयुक्त खाते में 10 से 100 एकड़ कृषि भूमि है। खेतों में काम करने के लिए सालों से मजदूरों की कमी रही है। इसी कमी को दूर करने के उद्देश्य से भी समाज में बहुविवाह की प्रथा प्रचलन में आई। इसी परंपरा का निर्वहन आज भी संबंधित समाज में हो रहा है। एक समाज के अध्यक्ष त्रिपुरारी मंडावी का मानना है कि कन्या को सबसे बड़ा धन माने जाने वाले बस्तर की भूमि में बेटे बेटियों में इस तरह का फर्क करते हुए महज पुत्र प्राप्ति के लिए बार बार विवाह करना उचित नहीं है। एसके न्यूज छत्तीसगढ़ के लिए दंतेवाड़ा ब्यूरो की ये विशेष रिपोर्ट।